हमें याद है वो दिन, न केवल वो दिन याद है, दुख हुआ। हम लोग सब रोए थे, हम लोग सब रोए थे जिस दिन आप वो चुनाव हारे थे। हमें बहुत दुख हुआ था कि हमारा भाई दीपेंद्र हुड्डा जो आपकी लड़ाई लड़ता है, हम लोग सब हारे। हमारा नेता जिस दिन हारा, भाई दीपेंद्र हुड्डा हारे, भूपेंद्र हुड्डा हारे, हम लोग सब उस दिन रोए थे। उनके साथ धोखा हुआ। अब हम ये धोखा आपको ये आश्वासन देते हैं, हम ये धोखा नहीं होने देंगे और बूथ पर आपकी लड़ाई को लड़ते हुए उस अन्याय का बदला लेने का काम करेंगे। मैं बेटा ना आपका बुजुर्ग, कोई पीछे नहीं हटेगा और मजबूती के साथ जो है आपको जिताने का काम करेगा। झज्जर में आज कांग्रेस की रैली बाकी रैलियों से कुछ अलग थी। यहाँ कांग्रेस नेताओं की आंखों में गुस्सा था, आक्रोश था और आंसू भी थे। आज गीता बुक्कल ने मंच से कुछ ऐसा बोला जिसके बाद मंच पर बैठे हर नेता की आंख नम हो गई। गीता खुद भी रोई और अपने भाषण से गीता ने दीपेंद्र हुड्डा को भी रुला दिया। आज हमें आपको आश्वासन देना चाहते हैं सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को कि आप पूरे हरियाणा में जा रहे हैं, जोरदार तरीके से आपका स्वागत हो रहा है। 36 बिरादरी आपका स्वागत करने का काम कर रही है। हमें याद है वो दिन, न केवल वो दिन याद है, दुख हुआ। हम लोग सब रोए थे, हम लोग सब रोए थे जिस दिन आप वो चुनाव हारे थे। हमें बहुत दुख हुआ था कि हमारा भाई दीपेंद्र हुड्डा जो आपकी लड़ाई लड़ता है, हम लोग सब हारे। हमारा नेता जिस दिन हारा, भाई दीपेंद्र हुड्डा हारे, भूपेंद्र हुड्डा हारे, हम लोग सब उस दिन रोए थे। क्यों? क्योंकि इतना शरीफ व्यक्ति जिसने अपनी जी जान आप लोगों के लिए लगा दी, उनके साथ धोखा हुआ। अब हम ये धोखा आपको ये आश्वासन देते हैं, हम ये धोखा नहीं होने देंगे और बूथ पर आपकी लड़ाई को लड़ते हुए उस अन्याय का बदला लेने का काम करेंगे। मैं जरूर कहना चाहती हूँ, हमारी सारी बुजुर्ग, हमारे माता, हमारे बहनें, हमारे युवा साथी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का जब नतीजा आया था, हमें बहुत दुख हुआ था, हम बहुत रोए इस बात को लेकर। लेकिन 5 साल हमने मजबूती से मेहनत की है। हम आपको यह आश्वासन देना चाहते हैं, ना आपकी बहन, ना आपका भाई, ना आपका बेटा, ना आपका बुजुर्ग, कोई पीछे नहीं हटेगा और मजबूती के साथ जो है आपको जिताने का काम करेगा। झज्जर से विधायक गीता बुक्कल का अपने भाषण के दौरान दीपेंद्र हुड्डा की 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई हार का दर्द भी छलका, जिसको देखकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भावुक हो गए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के राज से दुखी है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और लोगों ने मन बना लिया है कि रोहतक लोकसभा में लोग कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देकर विजय बनाएंगे। बूथ कमेटी के जो हमारे मेंबर्स हैं, उनकी एक यहाँ पर मीटिंग थी, कार्यकर्ता मीटिंग, और उसके बाद अभी लंच का कार्यक्रम है। तो सबसे इंटरेक्शन का प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह का जोश और जिस तरह की भावना जिस तरह की जोश और जिस तरह की भावना हमारे झज्जर विधानसभा के कार्यकर्ताओं में आज देखी गई, उससे स्पष्ट है कि लोगों ने हरियाणा में बदलाव का मन बना लिया है। रोहतक लोकसभा चुनाव में लोगों ने एक फैसला कर लिया है कि हाँ, रोहतक लोकसभा चुनाव में लोग कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देंगे। अमित शाह जी का बयान आया है, सीए दोबारा लागू कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 10 साल बहुत लंबा समय होता है। 10 साल से इनकी सरकार है। अब तो चुनाव आ गए, 10 साल में क्या काम किया, मैं समझता हूँ वो भी बताना चाहिए। अपने हमारे क्षेत्र के अंदर क्या विकास कार्य हुए, क्या जो है कोई मेट्रो आगे आई, रेल की लाइन बिछी, क्या कोई जो है अस्पताल बना, कोई कॉलेज बना, कोई राष्ट्रीय स्तर का संस्था आया हो, कोई थर्मल का कारखाना बना हो, कोई विकास का कोई कच्चा काम ठोस हुआ हो, ये इनको बताना चाहिए। मैं समझता हूँ आज अब क्या करेंगे तो चलो, तो अब तो जो भी कोई बात कह रहे हो तो घोषणा पत्र मानो उसको, तो क्योंकि अब चुनाव के बिल्कुल बच चुका है। अब तो 10 साल का कार्यकाल के बारे में जानकारी दें। सहकारी विकास परियोजनाओं में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर क्या कहना है? हर रोज सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस टाइम के कुछ बिगड़े हुए अधिकारी हैं, उनकी वजह से सब। देखिए, नित नए हर रोज़ घोटाले आ रहे हैं सरकार में, और
ये सरकार की कार्यशैली बन गई है कि कोई भी बात हो तो वो इतिहास में पहुंच जाते हैं और वो पंडित नेहरू जी तक भी जो है अपना 1 मिनट में पहुंच जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी लेते नहीं हैं। तो इस बारे में क्या कहें, लेकिन हर रोज़ ये घोटालों की सरकार बन गई है। सबको पता है कि हरियाणा प्रदेश में ये जो समझौता हुआ बीजेपी और जेजेपी का, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार का समझौता है। भ्रष्टाचार के आधार पर किया हुआ क्या समझौता है। खुले में ये भाजपा की कार्यशैली देश में ऐसी रही है कि बहुत सी भ्रष्टाचारी ताकतों को ये भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मिलाकर और इस तरह से कहीं ना कहीं लोगों का जनादेश को के साथ विश्वासघात करने का काम करती है, जो हरियाणा में हुआ। तो ये घोटालों की सरकार है, हर रोज नए घोटाले आ रहे, सहकारी घोटाले की भी हम जांच हो ऐसी मांग करते हैं। किसान एक बार किसान के लिए तैयार है 13 तारीख को बॉर्डर क्या देखिए, जो जैसे कहा किसानों की जो मांग है एमएसपी कि उनका जो समझौता हुआ था सरकार को, और उसकी एमएसपी की मांग है कि एमएसपी का तो सरकार को जो उन्होंने वायदा किया था किसानों से जब समझौता हुआ तो उस वायदे पे सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। एमएसपी की उनकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है, एमएसपी की कानूनी गारंटी होनी। इंडिया गठबंधन की भविष्य को लेकर भी पूछे गए सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि आज पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर विधायक गीता बुग्गल द्वारा झज्जर विधानसभा में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी शिरकत की। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।